इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टर सेंचुरी आज पूरी हुई। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस क्वार्टर सेंचुरी में मैंने 4 पीढ़ी देख ली। मैंने 4 पीढ़ी देखी। ये बैठा हुआ है, ये सेकंड पीढ़ी है मेरी देखने के लिए। ये वंदना बैठी हुई है, ये इस सूरत से सब होते 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 बुढ़ापा ही आ गया। चलो, उस मालिक का हाथ जोड़ के शुक्रिया करो जिसने एक ईंट को भी नहीं गिरने दिया अभी तक। जितने सुख मैंने अपनी जिंदगी में देखे, सुख की बात कर रहा हूं, और सुख के अलावा जितने सिर्फ यही दिल्ली के नहीं, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में 5-6 शहर तो गिना ही सकता हूँ कम से कम। मैंने आते हुए, उनको खुश होते हुए, उनकी जिंदगी बनते हुए जो मैंने देखा है, वो भगवान सबको दिखाए, सबको दिखाए, सबको। उसके लिए एक छोटा सा आपको, अब इतना तौलिया उठा दे, छोटा सा आपको एक बंदनी दादा का जबानी फिर वचन है जो कि मैंने आप लोगों को लिख के सुना रहा हूं। आज के शुभ दिवस पर हम सभी अपने दिल्ली केंद्र के अपनी वास्तु, ये वास्तु ना मेरी है ना आपकी है, ये वास्तु बाबा की, दादा महाराज की है। ये वास्तु दादा महाराज की है। जिसको कहा 100 रुपए चाहिए, उसने 1000 भेजे। उसमें फिलहाल एक एक सज्जन जरूर यहाँ पर बैठे हैं, दो बैठे हैं, एक और एक, दो, तीन, चार, सबसे पहले मिस्टर चड्डा, उसके बाद मिस्टर चांदना, फिर मिस्टर मिस्टर बजाज। बजाज की बेटी बैठी हुई है या है। अच्छा, और चौथा तो मैं बैठे ही हुआ हूँ। आगे ही नहीं। ठीक।
आज के शुभ दिवस पर हम सभी अपने इस दिल्ली केंद्र के अपनी वास्तु में स्थापित, ये शब्द अपनी वास्तु में स्थापित जरूर याद रखना। अपनी वास्तु का लफ्ज मैंने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है। अपनी वास्तु, आप सब गुरु बंधु, जिसने अगर मुझे 10 पैसे भी दिए तो उसका नाम भी लिस्ट में आज मिलेगा। अपनी वास्तु में स्थापित होने की खुशी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। 25वीं सालगिरह। 25 वर्षों की काल अवधि में एक पीढ़ी का फर्क आ चुका है। इस 25 साल की पीढ़ी में एक एक पीढ़ी का फर्क आ चुका है। मैं देख रहा हूं कि कुछ नन्हे बच्चे जो माँ और पिताजी की उंगली पकड़कर यहाँ आते थे, उंगली पकड़कर यहाँ आते थे, आज उत्साही युवा बन गए हैं और हमारे प्यारे गुरु के आशीर्वाद और संरक्षण में जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में आगे आज बहुत से ऐसे गुरु बंधु हैं यहाँ के कि जो यहाँ से लंदन चले गए, यहाँ से अमेरिका चले गए, यहाँ से कनाडा चले गए, यहाँ से जगह जगह चले गए हैं। और वो सब, अच्छी बात यह है कि उसमें से 90% याद रखते हैं। वंदे दादाजी ने हम दिल्ली के भक्तों के दिल्ली के भक्तों को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस वक्त तक सेंटर्स काफी सेंटर स्थापित नहीं थे। सिर्फ पूना, बॉम्बे का सेंटर था। लेकिन उस वक्त भी दादा कहते थे कि फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हें चलना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो नहीं, यहाँ तक आ गए, दिल्ली में कार्यरत हैं। मेरे परम पूज्य सौभाग्य से और जन्मों जन्मों की पुण्याई के फल स्वरूप मुझे वंदनीय दादाजी का सानिध्य, दादाजी का साथ मिला। मैंने इसीलिए इसको यूज किया है। मेरे परम सौभाग्य से, जो कि मुझे मैं इस काबिल नहीं हूं कि ऐसा इतना बड़ा सौभाग्य मुझे होता से, और जन्मों जन्मों की पुण्याई से, किन पिछले जन्मों की पुण्याई है जो कि आज इस जन्म में आप सबको बैठने का चांस मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उनकी आज्ञा एवं आशीर्वाद से दिल्ली में वर्ष 1989 में कार्य केंद्र की शुरुआत हुई। 6 सितंबर 1989 की शुरुआत हुई। तब से ये नाचीज अपनी पूरी कोशिश से और गुरु कृपा आशीर्वाद से संपूर्ण उत्तर भारत में संपूर्ण उत्तर भारत में अपने जगत गुरु श्री साईनाथ महाराज और वंदनीय दादाजी के स्थापित किए हुए गुरु मार्ग से अधिक परिवारों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं और आखिरी दम तक करता रहूंगा ये काम। दिल्ली केंद्र के द्वारा हमें अनेक अन्य स्थानों पर कार्य केंद्र शुरू करने का सौभाग्य और सामर्थ्य प्राप्त हुआ।
सौभाग्य बहुत छोटी बात है, मगर सामर्थ्य, सामर्थ्य कहते हैं कि हमें ताकत प्रदान हुई। ताकत सिर्फ यही नहीं है कि शारीरिक ताकत हो। आज की दुनिया में पैसा सब है, पैसे की, लेकिन पैसे की ताकत भी अगर है आप लोगों के बदौलत, तो उस पैसे की ताकत को उठाने की ताकत हाथों में चाहिए। आज जयपुर, शौहरतगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद के साथ साथ विदेश में भी केंद्र शुरू करने का गर्व हमें है। ये हमारे गुरु वंदनीय दादाजी और पूर्ण विभूतियों के आशीर्वाद ही हैं। पूर्ण विभूति, मैं आपको क्या गिनाऊं कि मैंने, ये मोहम्मद जनानी बाबा का फोटो है, ये बगदाद में है। जब ये बन रहा था तो उस वक्त दीपक दादाजी के साथ रहता था, उसका स्वर्गवास हो गया। वो यहाँ बैठा था तो जलानी बाबा यहाँ पर आ गए और उन्होंने फरमाया कि मैंने हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा, बल्कि मुझसे, जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तो जो अ, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, वो बहुत नाराज होंगे कि मैं उनके दरबार में के बगैर यहाँ से वापिस जा रहा हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। तो तुम जाके वहां एक बीड़ा लगाना और एक चादर चढ़ाना और मेरी तरफ से माफी मांगना। जब मैं वहां पहुंचा तो सुवीर, क्या नाम है उनका? रब्बानी मियाँ है, रब्बानी मियाँ, रब्बानी 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 मियाँ। रब्बानी मियाँ वहां पर ज़ियारत पे ले गए और उन्होंने सबको हटा दिया और कहा कि चादर चढ़ाओ, जो मांगना है मांगो। आज सुबह से मुझसे पीर साहब कह रहे हैं, तो किया ऐसा। आज पूरी कोशिश से और गुरु कृपा आशीर्वाद से संपूर्ण उत्तर भारत में अपने जगत गुरु श्री साईनाथ महाराज और वंदनीय दादाजी के स्थापित किए हुए गुरु मार्ग से अधिक परिवारों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दिल्ली केंद्र के द्वारा हमें अनेक अनेक अन्य स्थानों पर कार्य केंद्र शुरू करने का सौभाग्य और सौभाग्य कि मैं तंदुरुस्त रहूं ये करते हुए। और दूसरा सोमार सामर्थ्य, धन, इनका आज जयपुर, शोहरतगढ़, अहमदाबाद और हैदराबाद के साथ साथ विदेश में भी केंद्र शुरू करने का गर्व हमें है। ये हमारे गुरु वंदनीय दादाजी और पूर्ण विभूतियों के आशीर्वाद ही हैं। माधव, सुबीर, जरा उसका प्रसाद तो देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। विभूति के आशीर्वाद ही है। गुरु मार्ग का लाभ सुगमता से दूर दराज के भक्तों को भी होता रहे, इसलिए कार्य में विस्तार के साथ वंदनीय दादाजी ने अलग अलग अरे अलग अलग गुरु मार्ग के लाभ सुगमता से दूर दराज के भक्तों को भी होता रहे, इसलिए कार्य के विस्तार का साथ वंदनीय दादाजी ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य केंद्रों की स्थापना की। कार्य केंद्र की परिकल्पना में श्री शक्तिपीठ में स्थापित विश्व शक्ति प्रतिमाओं द्वारा कार्य केंद्र में प्रवाहित होती हैं
और आने वाले भक्तों का संरक्षण करती हैं। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। जब शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज है ब्रह्मांड की दुनिया में वो देने वाली, वो है शक्ति। ये स्वास्तिक है और इस स्वास्तिक के अंदर चार बिंदी हैं। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तीन का आगमन है उसके अंदर। और उसके पीछे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी ये ये ऐसे ये पृथ्वी तत्व है और इसके अंदर वो ब्रह्मांड में। और वो जो है वो पांचवें लोक में है। तो दादा ने पांचवें लोक की शक्ति को स्थापित करके यहाँ बनाया। आपको ये सुन के यकीन नहीं होगा कि दादा को 5 हार्ट अटैक हुए मगर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। हमें ये आंखों से देखा कि दादा डॉक्टर विलट चढ़ा रहा है और डॉक्टर दादा हमसे लेटे हुए कह रहा है ओमकार करो। वहां वहां पर ये विभूति बैठी हुई है तुम्हारा इंतजार करने में, तो ओमकार करते। जब इसके पीछे जो हम प्रतिमा बनाई, वो प्रतिमाएं जो थी वो उसमें जो बाबा की पादुका है, बाबा की पादुका के पीछे शक्तिपीठ है। तब ये तय 6 महीने तक ये नहीं तय हो पाया कि शक्तिपीठ की स्थापना दिल्ली में की जाए, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का सेंटर है। मगर और भक्त जो थे और गुरु लोग वो ये नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान का सेंटर नागपुर है। तो दादाजी ने मुझसे कहा कि तुम एक 5 किलो की पादुका बनवाओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पादुका जो है वो दिल्ली में रखूंगा और शक्तिपीठ की स्थापना गोवा में करूंगा। वो गोवा में हुई शक्तिपीठ की स्थापना। वहां से पहला प्रतीक जो मुझे मिला वो ये बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश की पादुका है। चांदी की 5 किलो की यही है। इतना बड़ा सौभाग्य, इतनी बड़ी शक्ति आज सिर्फ ऊदी से और बाबा की दुआ मांगता हूँ ऊदी लेके। तो 90% तो काम करती है, 10% मुझसे गलती होती है तो नहीं करती, वरना वो तो 100 100% मराठी में कहते हैं 100% वो करने वाली चीज है। लेकिन होती है अभी। तो ये ऐसी इमारत अब मेरे भी ज्यादा हाथ पैर नहीं चलना है। आप लोगों के हाथ हाथ में सौंप के जाऊंगा। इसे संभालिए। गुरुमार्ग का लाभ सुगमता से दूर दराज के भक्तों को भी होता रहे, इसलिए कार्य के विस्तार के साथ वंदनीय दादाजी ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य केंद्रों की स्थापना की। कार्य केंद्र की कल्पना आपको भी ताज्जुब होगा कि पहला सेंटर दादाजी का जो क्या था जगह, दादाजी का जो विधान सतारा सतारा में पैदा हुए और पूना के अंदर स्थापना हुई, सेंटर की स्थापना हुई। दूसरी बॉम्बे में हुई और तीसरी ये दिल्ली है। जब दादाजी ने
विभूतियों से कहा कि मैंने दिल्ली का सेंटर बनवाया है, नींव पड़ गई है, काम हो रहा है, तो मुझे ये थी स्थापना, शक्तिपीठ की स्थापना तीसरी दिल्ली में करनी है। तो इस तरह झगड़ा, 1 महीने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, यही होगी। तो जो पहली प्रतिमा दादा ने बनाई, पादुका, वो उन्होंने मुझे दी। तब एक मिस्टर बाल थे, वो नागपुर के थे, मुझे पता है ना। बाल को जानती थी? उससे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर बाल को, वहाँ के, नागपुर के। खैर, तो यहाँ पर स्थापना है, वो ये पादुका के रूप में है, और जो दादा ने पहली प्रतिमा बना के दी, वो यहाँ रखी है। परिक्रमा में फिर दादाजी ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य केंद्र की स्थापना की। कार्य केंद्र की परिकल्पना में श्री शक्तिपीठ में स्थापित विश्व शक्ति प्रतिमाओं द्वारा कार्य केंद्रों में प्रवाहित होती है। निरंजन, निरंजन, देखो एक प्लेट में 3 प्रतिमाएं रखी हैं अलग, चांदी की प्लेट में। लाओ। कलमा में श्री शक्तिपीठ में स्थापित विश्व शक्ति प्रतिमाओं द्वारा कार्य केंद्र प्रवाहित होती है और आने वाले भक्तों का संरक्षण करती है। हमारा गुरु मार्ग भविष्य बताता नहीं, ये सबसे जरूरी बात है आप लोगों को याद रखने की। हमारा गुरु मार्ग भविष्य बताता नहीं, अपितु उसको भविष्य बनाता है, भविष्य बनाता है। ये आरक्षण अक्षर अक्षर सत्य है। ये शब्द जो है, ये बाबा का कहना है कि ये सत्य है दादा का। जब हम शुरू शुरुआती दौर में कार्य केंद्र पर आते हैं, तब हमारा ध्यान केवल अपने ऐहिक जीवन की ओर ही था, परंतु आज हम में से जो नियमित रूप से इस मार्ग और कार्य केंद्र में जुड़े हैं, ये समझते हैं कि किस तरह यहाँ आते आते रहने से धीरे धीरे उनका मन श्री गुरु की और इस केंद्र से जुड़ने लगा है, और यही मोहब्बत श्री गुरु का आशीर्वाद है, जो आगे के जन्मों में रहने वाला है, आगे के जन्मों में रहने वाला है। इस सबको दिखाना बाद में। ठीक है, अगले की। जो आगे के जन्मों में रहने वाला है, इस तरह से, इस तरह से ये कार्य केंद्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य केंद्र, एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कौन लाया? तुमने तो कहा था कि मैं 7 फीट लंबा लाऊंगा, ये इतना छोटा, तुमसे भी छोटा है ये। लगा सकते हो, बाद में तुम्हें बताऊंगा बीड़ा का। बैठो। आज हमें क्या करना है? अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज हमें क्या करना है? हमें अधिक से अधिक ये कोशिश करनी है कि हमारा आचरण शुद्ध और प्रेमल हो।
एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की का रख रखाव रखना हो, तथा हम अपनी पूरी क्षमता से इस केंद्र से जुड़े रहें और सेवा की ओर अग्रसर हों। इसमें कोई कोई आदमी पंडित नौकर नहीं है इस किसी भी केंद्र के ऊपर, सब मुझ में से और आप में है। विचार हम अपनी तुच्छ तुच्छ बुद्धि द्वारा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे यकीन है यहाँ से जुड़े रहने से ऐसा अवश्य होगा कि हम अपने जीवन में समाधान, समाधान मतलब है संतोष, सेटिस्फेक्शन अवस्था का अनुभव कर सकेंगे, और ये अपने आप अन्य व्यक्तियों को कार्य केंद्र पर आने की प्रेरणा देगा। ऐसी दीक्षा, ऐसा शब्द यहाँ पर लोगों के इसमें जाता है, जिसे दीक्षा कहते हैं। आने वाले समय में विश्व शांति और मानवता धर्म के प्रसार में हमारे परम पूज्य श्री साईनाथ महाराज, वंदनीय दादा और सभी दिव्य पूर्ण विभूतियों के द्वारा स्थापित और चलित इस अखंड गुरु कार्य में हमारा ये दिल्ली का कार्य केंद्र अपना तुच्छ योगदान देता रहे और आने वाले भक्त वापस ना जाएं, यही दुआ मुझे मिले, ये उनके चरणों में मेरी प्रार्थना।